तो 2025 तो आ गया है और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2025 का जो टोटल होता है वो होता है नंबर 9 और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ना नंबर 9 सबसे आखिरी नंबर होता है और इसकी जो पावर दी गई है वो दी गई है मार्स को। तो अब जानते हैं कि 2025 सबके लिए कलेक्टिवली कैसा होगा। तो इस पूरे साल हमें ऐसा क्या करना है कि ये साल अच्छा चला जाए और ऐसा क्या नहीं करना है कि ये साल ख़राब हो जाए। तो जिन लोगों ने ना 2024 में खूब मेहनत कर ली, खूब अच्छे प्लान बना लिए, किसी चीज़ का फाउंडेशन डाल दिया है, किसी काम का फाउंडेशन डाल दिया, किसी रिलेशन का फाउंडेशन डाल दिया है, तो उनके लिए ना अब ये 2025 फ्रूटफुल होने वाला है। क्योंकि अभी जो उन्होंने 2024 में शनि ने उनसे जो काम करवाया, उस काम की ना फाउंडेशन डल चुकी है, उसका बेस बन चुका है और ये नंबर 9 यानी 2025 अब उसको ना एक्टिवेट कर देगा। तो जो काम आपने 2024 में शुरू किए थे ना, अब उनका फ्रूट आपको मिलना शुरू हो जाएगा, उनके ऊपर आप एक्शन लेना शुरू हो जाएंगे। जिन्होंने ना 2024 में ज़्यादा मेहनत नहीं की है या उन्हें लगता है कि भाई हमने तो बहुत मेहनत की पर शनि ने तो हमें कोई रिजल्ट ही नहीं दिए, तो इसका मतलब है कि उनकी मेहनत अभी पूरी नहीं हुई है। हो सकता है कि इस साल ना अब वो उन चीज़ों पे एक्शन और लेना शुरू करें और जैसे ही आप इस चीज़ पे एक्शन लेना शुरू करेंगे ना 2025 आपके सपोर्ट में आना शुरू हो जाएगा, नंबर 9 एक्टिवेट हो जाएगा। तो बेसिकली साल की जो एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को करने की है। मार्स को हम नंबर 9 को ना हम स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं, तो इस साल आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारे लोगों को जाते हुए देखेंगे या आपके अंदर ही बहुत ज़्यादा अध्यात्म की ऊर्जा बढ़ जाएगी। इनफैक्ट ये पूरे हमारे प्लैनेट में ही ना अध्यात्म की ऊर्जा इस समय बहुत ज़्यादा हाई हो रखी है और ये साल आने पर ये और ज़्यादा हाई हो जाएगी। और वहीं पे मार्स अग्रेशन का भी कारक है, लड़ाई झगड़ों का भी है। तो अगर आपका नेचर ऑलरेडी बहुत गुस्से वाला है, लड़ाई झगड़े करने वाला है ना, तो इस समय ना आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में डाल लीजिए। द मिनट आप स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे, अध्यात्म से जुड़ेंगे ना, आपका मन शांत होने लगेगा और ये जो गुस्से की जो ऊर्जा है ना वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगी, सही जगह लगनी शुरू हो जाएगी। तो इस साल आपको जो करना है सबको कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। जिन्होंने 2024 में अपनी हेल्थ का ध्यान रख लिया उनको तो अभी फ्रूट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, पर जिन्होंने नहीं रखा है तो अब ये साल आपको कह रहा है कि अब आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने ऊपर फोकस करना शुरू कीजिए, अपनी मेंटल हेल्थ को देखिए, अपनी फिजिकल हेल्थ को देखिए, अपने खाने पीने को देखना शुरू कीजिए कि कहीं आप कुछ गलत तो नहीं खा रहे। क्योंकि इससे क्या हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का ना बीपी इश्यूज बढ़ सकते हैं, एक्सीडेंट्स के इशू बढ़ सकते हैं ड्यू टू एंगर, अग्रेशन। क्योंकि ये साल ना हर चीज़ को बहुत स्पीड अप करने वाला है, क्योंकि पिछले साल बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई थी, तो अब जो रुकी हुई चीज़ें थी ना अब वो स्पीड अप हो जाएंगी, होना शुरू हो जाएंगी। तो इस समय ना आपकी एनर्जी को काम होना बहुत ज़रूरी है। तो काम होने के लिए ना ऑलरेडी इस प्लैनेट में स्पिरिचुअल ऊर्जा बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर एक तरफ अग्रेशन की ऊर्जा बढ़ेगी तो दूसरी तरफ स्पिरिचुअल ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी, अध्यात्म भी बढ़ता जाएगा। तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए आपको अध्यात्म से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। किसी तरह के स्पिरिचुअल कार्यों में लग जाइए, लोगों की सेवा कीजिए, लोगों की हेल्प करना शुरू कीजिए। 2024 में जिन्होंने अपने ऊपर मेहनत कर ली थी, जिन्होंने अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे दिया था, अपने करियर के ऊपर ध्यान दे दिया था, अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान दे दिया था, उन्होंने तो एक फाउंडेशन बना लिया है इस साल के लिए। पर जिन्होंने नहीं की थी ना, तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एनर्जी है। तो अब ये काम ना आपसे दोबारा से करवाना शुरू करेंगे कि अब आप उनके ऊपर फोकस करना शुरू कर दीजिए। आपने एक चीज़ नोट की कि 2024 ना शनि का था, बेस डालने का था, कर्मों को करने का था, और अब ये साल मंगल का है, कर्मों का रिजल्ट देने का है, एक्शन करने का है। और इसी साल ना मोस्टली चीज़ें वाइंड अप भी होनी शुरू होंगी, बहुत सी नई चीज़ें शुरू भी हो जाएंगी, कुछ चीज़ों का एंड होगा, कुछ चीज़ें शुरुआत होना शुरू हो जाएंगी। तो हो सकता है कईयों के लाइफ में नए रिलेशंस आ जाएं और कईयों की लाइफ में अनवांटेड रिलेशंस चले जाएं। तो यह भी हम ना इस 2025 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9 ना आपको ट्रांसफॉर्मेशन का मौका देता है। तो इस साल ना आपको बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने का, अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने का, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का ना बहुत मौका मिलेगा। हो सकता है कि कोई भी ऐसी पुरानी सोच, पुराने रिलेशंस, पुरानी चीज़ें जो आपको एक जगह स्टक करके रख रही हो, आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रही हो ना, इस साल आप उन एनर्जीज़ को भी ना, उन लोगों को भी अपने से दूर कर दें।
ये साल ना पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन का है, तो बेटर है कि आप अगर किसी ककून में है ना, तो बटरफ्लाई बनने की कोशिश कीजिए। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग ना अभी ककून में हैं और वो बटरफ्लाई बनने के प्रोसेस में है। तो अब ये ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है। तो अगर आपको अपने जीवन में बहुत आगे जाना है, या आपको स्पिरिचुअली इवॉल्व होना है, या आपको फिजिकली मेंटली इवॉल्व होना है, तो ये साल बहुत अच्छा है। तो अपने आप को ना अब उस ककून से बाहर निकालना शुरू कीजिए और बटरफ्लाई बनने के प्रोसेस में चल पड़िए। क्योंकि अगर आप उस ककून में ही रह गए ना, तो थोड़े दिनों में वो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम ख़त्म हो जाएगा और आप उम्र भर के लिए ना उसी ककून में बंद हो जाएंगे। उम्र भर के लिए ना वही आपकी लाइफ बन जाएगी। तो बेटर है कि इतना अच्छा मौका अगर आपको 2025 में मिला है, तो आप ना अब अपने आप को इवॉल्व कीजिए, स्पिरिचुअली इवॉल्व कीजिए, फिजिकली इवॉल्व कीजिए, मेंटली हर जगह से आप अपने आप को इवॉल्व कीजिए और एक अच्छे इंसान बनिए।